लियो को डिटेंशन सेंटर से बाहर आने में अभी 12 घंटे से भी कम का टाइम बचा था, लेकिन इसी बीच उसकी टीम को एम्बुश कर दिया जाता है ताकि उनसे वो येलो नेम टैग छीना जा सके और वो आगे पार्टिसिपेट ना कर पाए। और यहाँ पर एक एयर कैंडिडेट आता और अपने साथ साथ 3 और कैडेट्स को लेकर आता है उन सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स पर हमला करने के लिए। अब उन सबको चारों तरफ से घेर रखा होता है और वहां पर कैडेट 17 बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इतने कायर कब से हो गए हो। और जो 2 बंदे वहां पर इनका ग्रुप छोड़कर गए थे वो उसे देखकर कहते हैं कि अच्छे दिख रहे हो ग्रुप लीडर, और कैडेट 17 को कहते हैं कि अपने असली ग्रुप को छोड़ने के बाद तुम इस ग्रुप में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होगे। और कैडेट 17 को गुस्सा इस बात पर आता है कि जैसे ही लियो डिटेंशन सेंटर में गया उसकी सजा अनाउंस हुई, ये दोनों दुम दबाकर भाग गए थे और अब इनकी इतनी हिम्मत है कि ये मुझे कह रहे हैं। उनमें से लंबे बालों वाला मेंबर कहता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और वहां पर उन सबका लीडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा बैज लेने के लिए आया हूँ। और उन सबको इशारा करता है कि अभी के अभी वो दे दो तो तुम शायद जिंदा बच जाओगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन कैडेट 17 उस येलो बैज को पकड़ता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये दे दूंगा, सोचना भी मत। और वो बड़े ही एरोगेंटली कहता है कि अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। लेकिन फिर उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं और वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, तुम उसके मिनियंस हो ना, कैडेट नंबर 7 के, लियो के, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। तुम्हें दर्द तो फिर भी होगा, तुम टैग दो या फिर ना दो, दर्द तो बहुत होगा। और वो सब गुस्से में कहते हैं कि तुम मिनियन किसे कह रहे हो, हम उसके टीम मेंबर्स हैं। और कैडेट नंबर 17 सोच रहा होता है कि यार इस टाइम पर मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट लेवल पर हूं लेकिन वो इनफ नहीं है 30 कैडेट से अकेले फाइट करने के लिए, और अगर मैं उनसे लड़ भी लेता हूं तो जो इनका लीडर है वो भी मेरे ही लेवल का होगा। इसी के बीच में वो साउंड टेलीपैथी का यूज करता है और उस लंबे बालों वाले अपने दोस्त को कहता है कि ये नेम टैग मैं तुम्हें दूंगा, इसे लेना और यहाँ से भाग जाना। वो कहता है कि क्या कह रहे हो, और कैडेट नंबर 17 कहता है कि हम सब का एक साथ यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है, मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इन्हें यहाँ पर होल्ड करने में, लेकिन तुम्हें ये टैग लेकर यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो डिसएग्री करता है और कहता है कि नहीं, हमें यहाँ से एक साथ निकलना है। लेकिन कैडेट नंबर 17 कहता है कि बेवकूफों जैसी बातें मत करो, अगर हमने नेम टैग को लूज कर दिया तो हमारा ग्रुप डिसबैंडेड हो जाएगा, हम टीममेट्स नहीं रहेंगे, और जब लियो बाहर आएगा तो तुम उसे क्या जवाब दोगे। अगर लियो बाहर भी आ जाता है तब भी वो मास्टर इंस्ट्रक्टर का बैज नहीं ले पाएगा। और तब उसके दिमाग में चमकता है कि इस टैग को बचाना ज्यादा जरूरी है। और वहीं पर जो उनके ग्रुप का लीडर होता है वो कहता है कि ये साउंड टेलीपैथी का यूज कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे यूज करने दूंगा। और अपने 30 के 30 मिनियंस को कहता है कि इन पर अटैक करो। और वो जैसे ही 30 लोग उन पर अटैक करते हैं, कैडेट नंबर 17 अपना येलो टैग निकालता है और बोंग को दे देता है, क्योंकि बोंग उसके सबसे पास खड़ा था। अब बोंग हैरान हो जाता है कि मुझे क्यों दिया है, और कैडेट नंबर 17 आगे भाग जाता है लड़ने के लिए। और उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आई एम सॉरी, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें अबैंडन कर रहा हूं, लेकिन नहीं, इस टाइम पर इस ग्रुप का लीडर मैं हूं और मुझे पता है कि इस टैग को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन सारे घटिया इंसानों को माफ कर दूंगा। वो स्पिन करता और उन्हें जोरदार लात मारता है, पहले उनकी तलवारें टूटती हैं और उसके बाद वो टूटते हुए उड़ते हैं और दूर जाकर गिरते हैं। वो दोबारा स्पिन करता है और दूसरों पर अटैक करता है, किसी का मुंह तोड़ता है, किसी का हाथ तोड़ता है, किसी का पैर। और जो इन सबको यहाँ पर लेकर आया था वो बस खड़े खड़े देखता रहता, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए ये 30 इंसान नहीं थे, बस ये 30 प्यादे थे। और वो बस नोटिस कर रहा था कि कैडेट नंबर 17 की बहुत ज्यादा नॉर्मल है, वो शायद अभी तक एक्सपर्ट लेवल पर ही पहुंचा है। और बहुत सारे लोगों को नीचे गिराने के बाद वो अपने टीम मेंबर्स को कहता है कि भागो, अब तुम्हारा चांस है। और बोंग उसे कहता है कि चलो भागो, और उसका हेडबैंड गिर जाता है और वो कहता है कि यार ये क्या हुआ। और पीछे सब लोग चिल्लाते हैं कि उस टकले को पकड़ो, उस टकले को पकड़ो। अब बोंग गुस्सा हो जाता है कि तू टकला किसको बोल रहा है बे। लेकिन कैडेट नंबर 17 चिल्लाता है कि भाग यहाँ से। और वो लंबे बालों वाला मेंबर बहुत ज्यादा अनॉयड लग रहा था कि ये टकला क्या कर रहा है, ये भाग क्यों नहीं रहा है। और उसके बाद वो फुल स्पीड से वहां से भागते हैं और तब भी वो उन सबके पीछे आ रहे होते हैं। लेकिन वो पीछे मुड़कर देखता और सोचता है कि यार बोंग बहुत ज्यादा स्लो है, अगर वो ऐसे भागता रहेगा तो पक्का पकड़ा जाएगा। और उसे कहते हैं वो टैग मुझे दो, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। वो भागता है और उसे वो टैग देता और कहता है कि मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। और वो राइट की तरफ जाता है और वो लंबे बालों वाला सीधा जाता है। और बोंग भागते भागते सोचता है कि मैं पकड़ा नहीं जा सकता, अगर मैं पकड़ा गया तो ये मेरा भरता बना देंगे, मुझे किसी तरीके से कैफेटेरिया की तरफ जाना होगा, वहां पर वोंग हल होगा और वो मुझे संभाल लेगा।
और इन सब को भी संभाल लेगा। वो कहता है कि बोंग भाग भाग, लेकिन तो वो पीछे देखता है, उसके पीछे कोई नहीं आ रहा था। और फिर उसे पता चलता है कि उन्होंने नोटिस कर लिया था, मैंने टैग उसे दे दिया और सब के सब लोग उसके पीछे गए हैं। अब वो अकेला तो वहां पर जाकर उसे बचा नहीं सकता, इसीलिए वो कैफेटेरिया की तरफ भागता और वहां पर पहुंच तो वो हाफ रहा होता है। हल उससे पूछता है कि हुआ क्या है। वो बताता है कि हमें अभी के अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना होगा। सब लोग पूछते हैं कि हुआ क्या है और वो बताता है कि वहां पर एक एम्बुश था, कैडेट 17 को उन्होंने पकड़ लिया है। वो सब वहां पर फुल स्पीड में भागते हैं, खास करके वो बॉडी बिल्डर हल। और उसे रिग्रेट होता है कि यार जो मैं सोच रहा था कि बस ये चीज नहीं होनी चाहिए, वही एग्जैक्ट चीज हुई है। अब वो बिल्डिंग के ऊपर से जंप करता और सीधा वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर एक ग्रुप में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं एक इंसान को घेर कर। अब वो पहुंचता है और वहां पर देखता है कि जो लंबे बालों वाला कैडेट था वो वहां पर बहुत बुरी तरीके से जख्मी होकर नीचे जमीन पर पड़ा था, लेकिन कैडेट नंबर 17 अभी भी खड़ा था। अपने सामने एक इंसान को देखता है और ये अज्यूम कर लेता है कि इसी ने इन सबको एम्बुश किया होगा। वो उसके सामने जाता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन बोंग उसे देखता है कि यार ये तो वो नहीं है। लेकिन जो इंसान अब वहां पर खड़ा हो तो वो किसी और क्लैन का लीडर होता है या प्रिंस होता है, और वो कहता है कि थोड़ी इज्जत देना सीख, आने वाले टाइम का डिमोनिक कल्ट का लीडर हूं मैं। लेकिन हल्क गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि बकवास बंद कर, तू इतना कायर है कि तू कभी लीडर नहीं बन सकता। तू 30 बंदों के साथ यहाँ पर आता है और 3 बंदों पर अटैक करता है, किस तरह का लीडर है तू। लेकिन तभी कैडेट 17 उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता है कि ये वो नहीं है जिसने अटैक किया था। वो बस ऐसे ही कहता है कि पता चला कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद कैडेट 17 को कहता है कि अब जब तुम्हारा चांस जा चुका है, तुम्हारे पास कोई भी नेम टैग नहीं है और मेरा तुम्हारे ऊपर एक एहसान है, तो मैंने जो तुम्हें जो ऑफर दिया था उसके बारे में जरूर सोचना। और कैडेट 17 कहता है कि थैंक्स फॉर द हेल्प, लेकिन मैं अपना दिमाग चेंज नहीं करूंगा, मेरा फैसला जो था वही रहेगा। लेकिन वो तब भी जाते वक्त कहता है कि अरे कोई बात नहीं, टाइम लो, तुम्हारे पास अभी भी 24 घंटे हैं ये पूरा सिलेक्शन टेस्ट खत्म होने में। और तब वो हल्क वहां पर कोलैप्स कर जाता और कहता है कि ये क्या हुआ। और कैडेट 17 से पूछता है कि तुम्हारा जख्म कैसा है, क्या तुम्हें ज्यादा लगा है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये ज्यादा डीप कट नहीं है। लेकिन तब उसे गुस्सा आना शुरू होता है कि हमारा येलो नेम टैग चला गया है, और वो सबसे माफी मांगता है कि मैं उस नेम टैग को नहीं बचा पाया। और वहीं दूसरी तरफ बोंग अपने दोस्त का हाथ पकड़कर रो रहा होता है कि तुमने बिल्कुल आखिरी तक उसे होल्ड करके रखा, तुमने येलो नेम टैग को प्रोटेक्ट किया। और वो जोर जोर से रोने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था। और उसके बाद वो कैडेट नंबर 17 से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। और वो बताता है कि यहाँ पर जैसे ही वो भाग कर जा रहा था, मतलब वो लंबे बालों वाला जो इनका साथी था वो भाग कर जा रहा था, लेकिन अचानक से उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गया। उसके बाद वहां पर उसने तब भी अपने हाथ से वो छोड़ा नहीं था, लेकिन बहुत सारे कैडेट्स ने उस पर गैंग अप किया और उसे बहुत मारा। पास आउट होने के बाद भी उसने अपने हाथ की ग्रिप टाइट रखी थी। और हमारी टीम से जो 2 मेंबर गए थे उन्होंने ही इसके हाथ से वो नेम टैग लिया है, और वो भी बहुत बुरी तरीके से। और इन सब का जो लीडर था वो मुझसे लड़ने के लिए आया था, लेकिन वो मेरा मैच नहीं था, मैं उससे हरा सकता, लेकिन उसके साथ और बहुत सारे लोग थे। इसी वजह से मैं फाइट कर रहा तो एक ने एक असली ब्लेड निकाला और मुझे हल्का सा कट लग गया था, जिसकी वजह से मैं नीचे बैठा, वो मुझ पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहां पर एक कैडेट 5 अपीयर हो गया था जिससे तुम अभी अभी मिले थे। और वो आकर कहता है कि मैं कैडेट 17 को रिक्रूट करना चाहता हूं, तो अगर तुम्हें किसी से फाइट करनी है तो कहीं और जाकर लड़ो। और इन 30 बंदों का जो लीडर था वो कहता है कि अपने काम से काम रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन ये कैडेट 5 कहता है कि अच्छा मुझे दूर रहना चाहिए, और वो बहुत आसानी से 8-9 बंदों को हरा देता और उसके पास जाकर उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे सच में कोई फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास 3 बंदे हैं या फिर 30 हैं? अगर तुम्हें ये गेम खेलना है तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लो, क्योंकि मैं सबको खत्म कर सकता हूँ। तब वो डरता और यहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद तुम यहाँ पर अपीयर होते हो। और उससे पहले उसने मुझे ऑफर भी दिया था कि मैं उसकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और हल्क कहता है कि मुझे नहीं पता ये कैडेट 5 तुम में इंटरेस्टेड है क्या, इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके बीच में बैटल ऑफ एयर्स है कि कौन अगला वाइस लॉर्ड बनेगा। शायद वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को या फिर एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को अपनी साइड करना चाहता है। और कैडेट 17 कहता है कि अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। और तभी वहां पर एक टीम मेंबर कहता है कि क्या होगा अगर हम भी अपने साथ और कैडेट्स को ज्वाइन करवाएं और ऐसा ही करें, औरों को एम्बुश कर दें। और उसमें हल्क कहता है तो हमें ऐसे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो हम में सच में बिलीव नहीं करते हैं, वो बस अपने मतलब के लिए हमारे साथ आएंगे, और हमारे लीडर को यानी लियो को ये सारी बातें पसंद नहीं आएंगी और ना ही वो इस चीज को अप्रूव करेगा। और वो कहता है कि हाँ ये बात भी है। और उसके बाद कैडेट 17 कहता है कि तो आखिरकार हम करें क्या।
और हल्क सबसे पूछता है क्या और कोई तरीका नहीं है? शायद हो सकता है, लेकिन कैडेट 17 कहता है तुम्हारा मतलब सीनियर ऑफिसर वो इंस्ट्रक्टर का तो नहीं है, हम उससे नेम टैग नहीं ले सकते। और हल्क कहता है कि हाँ मुझे पता है, तुमसे अच्छा ही किसको पता होगा कि वो कितने ताकतवर हैं। वो इंस्ट्रक्टर इतना ज्यादा ताकतवर है कि जो वाइस लॉर्ड कैंडिडेट्स है, जो 6 क्लैन के एयर्स हैं, वो भी उससे पंगा नहीं ले रहे हैं, तो हम तो उससे क्या ही लड़ पाएंगे। लेकिन उसके बाद हल्क कहता है कि लेकिन तब भी हमें अपने लीडर में यकीन रखना चाहिए। और कैडेट नंबर 17 थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और मन ही मन सोचता है क्या लियो पर यकीन रखना और उसके लिए वेट करना, क्या यही हमारा एक इकलौता ऑप्शन है? और बोंग अपने उस दोस्त को उठाता है जो लंबे बालों वाला था और कहता है कि मैं इसे इन्फर्मरी में लेकर जा रहा हूँ। दूसरा बंदा आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। लेकिन जाते वक्त बोंग कहता है कि शायद ये बात सबको सुननी चाहिए और सबके मन में होगी, लेकिन कोई भी कह नहीं रहा है। जैसा कि हल्क ने कहा, मैं अपने कैप्टन में बिलीव रखता हूं, मुझे पता है कि लियो आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा और मैं उसमें सबसे ज्यादा यकीन रखता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहना और उस पर रिलाय करना, उसका वेट करना सही होगा, क्योंकि हम उसके रिटेनर्स हैं, हम उसके टीम मेंबर्स हैं, हमें उसके हाथ और पैर बनना है, हमें अपना रोल निभाना है। अगर हमारे पास सच में और कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो कम से कम हमें और कैडेट्स को ज्वाइन करवाना तो चाहिए। और तब हल्क सोचने लग जाता है कि हाँ ये कह तो सही रहा है, और बोंग को लगता है कि यार मैंने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं मैं ज्यादा रूड तो नहीं हो गया हूँ। लेकिन हल्क हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल सही हो, हमें सिर्फ अपने कैप्टन पर रिलाय नहीं करना चाहिए, हम उसके रिटेनर्स हैं, उसके टीम मेंबर्स हैं, तो हमें उसके हाथ पैर बनकर मेहनत करनी चाहिए। और वो कहता है कि बोंग तुमने सही कहा था, तुम उसके ग्रेटेस्ट रिटेनर हो, तुम उसके सबसे बेस्ट साथी हो। और बाकी सब भी कहते हैं कि हाँ बोंग तुम समझदारी बातें कम करते हो, लेकिन जब जरूरत होती है तो करते जरूर हो। और उसके बाद वो आपस में बात करते हैं कि चलो अब यहाँ पर खड़े नहीं रहते हैं, हसल करते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और अगली सुबह आती है अप्रोक्सीमेटली 8 बजे, और वहां पर जो टीम 8 का इंस्ट्रक्टर होता है वो और एक और इंस्ट्रक्टर भागते हुए वहां पर जाते हैं जहां पर डिटेंशन सेंटर था। वहां पर जाकर कहते हैं कि लियो की सजा खत्म हो गई है, दरवाजा खोलो अभी। और वहां पर जो गार्ड्स होते हैं वो मेडो कहते हैं और दरवाजा खोलते हैं, और वहां पर लियो होता है जो अभी भी एक एब्सोल्यूट हीरो की तरह मेडिटेट कर रहा होता है। वहां पर उसका पुराना इंस्ट्रक्टर उसके सामने खड़ा होता है, कहता है कि तुम्हारी सजा खत्म हो चुकी है। लियो अपनी आंखें खोलता है और वो दोनों इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाते हैं। लियो बाहर आता है, उसकी बॉडी और ज्यादा जैक्ड हो चुकी थी, वो और ज्यादा मसल बना चुका था। और वो दोनों इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचते हैं कि ये लड़का, ये कोई ऐसा इंसान नहीं लग रहा है जिसने 5 दिन की सजा काटी हो, ये ऐसा लड़का लग रहा है, इसकी आंखों में वो चमक है कि अभी भी दुनिया को जीतने की हिम्मत और जुर्रत रखता है। इसकी आंखें पहले से भी ज्यादा ब्राइटली शाइन कर रही हैं। और एक इंस्ट्रक्टर पूछता है कि बाय द वे तुम्हारे टी शर्ट के साथ क्या हुआ था, और अपनी टी शर्ट दिखाया जिससे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। और वो कहते कि तुमने आखिरकार अपनी टी शर्ट के साथ किया क्या था। उसकी टी शर्ट पकड़ते और दूर फेंक देता है। उसके बाद वो अंदर जाकर उस डिटेंशन सेंटर को चेक करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं है। और तब लियो एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि उन्होंने वो क्रैक्स नोटिस नहीं किए थे जो उसने बाद में पत्थरों से भर दिए थे। और अब वो वहां से निकलते हैं और लियो पूछता है कि आखिरकार कितने नेम टैग्स बचे हैं। और उसका इंस्ट्रक्टर उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि इसने अभी भी गिव अप नहीं किया है। और वो कहता है कि सिर्फ एक ही बचा है। और लियो कहता है कि वो नेम टैग है सीनियर इंस्ट्रक्टर का। और उसका इंस्ट्रक्टर कहता है कि एग्जैक्टली। लेकिन उसका पुराना इंस्ट्रक्टर उसे समझाता है कि तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम वो नेम टैग नहीं ले पाओगे, तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ और सोचना चाहिए। और लियो कहता है कि मैं इसके बारे में अवेयर हूं कि वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है। फिर वो सोचता है क्या मुझे कैडेट्स के पीछे जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद अपने पुराने इंस्ट्रक्टर को कहता है कि सुनिए। और वो कहते हैं कि हाँ बोलो। और लियो कहता है कि मैं एक करना चाहता हूँ, मैं सीनियर इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करना चाहता हूँ, वो भी अभी। और वो हैरान हो जाते कि क्या वो इम्पॉसिबल, तुम उनके साथ लड़ोगे तो इंजर्ड भी हो सकते हो और अब तुम्हारे पास टाइम भी नहीं होगा कि तुम रिकवर कर पाओ। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि शायद तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए। और जो दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम उनसे लड़ोगे, तुम्हें बहुत ज्यादा रैश डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज के हिसाब से हो। और उसका पुराना इंस्ट्रक्टर भी यही कहता है कि ये सही कह रहा है, तुम्हें उतना ही खाना चाहिए जितना तुम चबा सको, तुम कुछ भी नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ डेस्परेशन के चलते हुए, वरना नतीजे बहुत बुरे होंगे। लियो एक लंबी सांस लेता और कहता है कि आप सबकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मुझे होपलेस लगता है तो मैं स्पारिंग मैच के बीच में ही क्विट कर दूंगा, लेकिन मुझे ट्राई तो करना ही होगा। सो प्लीज एटलीस्ट मुझे एक चांस दीजिए अपने आप को प्रूफ करने का। और इंस्ट्रक्टर सोचता है कि यार क्या इस लड़के ने अपनी पनिशमेंट से कुछ नहीं सीखा, ये इतनी रेकलेस चॉइस, इतना रेकलेस चैलेंज क्यों करना चाहता है। और उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सच में तुम एक स्पारिंग मैच के
बीच में गिव अप कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कि सीनियर इंस्ट्रक्टर के मन में इतनी दया है कि वो तुम्हें बीच में ही जाने देंगे। लेकिन उसके बाद वो पुराना इंस्ट्रक्टर कहता है कि छोड़ दो इसे, जाने दो, ये अपना फैसला कर चुका है और अब ये हमारी बात नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी वो उसे सलाह देते हैं कि कोशिश करना कि तुम्हें कोई भी इंजरी ना हो, क्योंकि अगर तुम इंजर्ड होते हो तो तुम्हारे पास कोई भी आगे का चांस नहीं बचेगा, तुम स्टूडेंट से भी वो टैग नहीं ले पाओगे। और लियोन दोनों को शुक्रिया कहता है और कहता है कि मैं ये बात बिल्कुल याद रखूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोंग एक लड़के से बात कर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम हमारी टीम में ज्वाइन करोगे? और वो कहते तुम यहाँ पर मुझे कैडेट 7 के लिए रिटेन करने के लिए आए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करूंगा और वो भी कैडेट 7 का रिटेनर। मुझे पता ही था कि तुम कोई ना कोई बकवास करोगे, दफा हो जाओ यहाँ से। और बोंग वहां पर बहुत ज्यादा उदास खड़ा होता है, सोचता है कि यार मेरा 4th रिजेक्शन है। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और सोचता है कि मैं थोड़ी देर और ट्राई करता हूँ और किसी से बात करता हूँ। लेकिन उनके ट्रेनिंग हॉल के सामने बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है और बोंग सोचता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई झगड़ा हुआ है। वहां पर जाकर देखता है और वहां पर लियो खड़ा होता है बिल्कुल हीरो की तरह। और वहां पर सारे कैडेट्स आपस में बात कर रहे होते कि यार ये आखिरकार क्या कर रहा है, क्या ये सच में सीनियर इंस्ट्रक्टर को चैलेंज करेगा? आज इसकी पनिशमेंट खत्म हुई ना, सीरियसली उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएगा। और उसके बाद सीनियर इंस्ट्रक्टर बाहर आते हैं और कैडेट 7 उनके सामने खड़ा होता है और सीनियर इंस्ट्रक्टर उसे देखकर स्माइल करते हैं और उसके मन में चल रहा होता है कि मैं इस लड़के से स्पारिंग मैच करना चाहता था, मैं इसके साथ फाइट करना चाहता था और ये खुद ब खुद मेरी तरफ चलकर आ गया है। आज मेरा लकी डे है। लियो वहां पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम है लियो और मैं आपको चैलेंज करता हूं। और लियो कहते हैं कि काफी दिन हो गए हैं, गुड जॉब, तुमने 5 दिन डिटेंशन सेंटर में इंड्योर कर लिए। वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें वुडन स्वॉर्ड का यूज करना है या फिर अपने हाथों से लड़ना है? और लियो जवाब देता है कि मैं हाथों से ही लड़ूंगा। उसके बाद वो शुरू करते हैं। अनाउंस होता है कि ये एक चैलेंज है और वहां पर बोंग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। जो मास्टर इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने फाइटिंग पोजीशन लेता है और उनके अंदर की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट होती है और वो बाहर निकल रही होती है। सारे स्टूडेंट इस चीज से इंप्रेस्ड होते हैं। उन्हें यही लगता है कि कैडेट 7 इन्हें नहीं हरा पाएगा। कैडेट 5 जो कि इस एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैडेट है, उसने भी इनसे पंगा नहीं लिया था। और अब लियो उनके सामने खड़ा होता है, सोचता है कि इस पनिशमेंट की वजह से मैंने बहुत कुछ गवा दिया था और अब अगर मुझे सारे कैडेट्स का या फिर पूरी एकेडमी का सपोर्ट गेन करना है तो मुझे इस स्क्रिप्ट को फ्लिप करना ही होगा। और वो लियो कहते हैं कि आ जाओ, पहली बारी तुम्हारी है, पहला मौका तुम्हारा है, अटैक करो। लियो अपनी फाइटिंग पोजीशन लेता है और उसके मन में एक ही बात चलती है कि डिमोनिक कल्ट में पावर ही सब कुछ होता है। सबसे इफेक्टिव तरीका, सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी अपने आप को प्रूव करने का वो है अपनी स्किल्स दिखाना। वो मास्टर इंस्ट्रक्टर को कहता है कि मैं आपसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। उसके बाद वो एक सांस लेता है और जैसे ही वो अपनी सांस को एक्सहेल करता है वो इतनी स्पीड से उनके पास जाता है कि उनके रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। वो भी शॉक हो जाते हैं कि इतना ज्यादा तेज कैसे है। और इसे काउंटरैक्ट करने के लिए वो अपना की ब्लेड निकालते हैं और लियो ने इस टाइम तक ऑगमेंटेड रियलिटी में उनके ब्लेड टेक्निक को एनालाइज कर लिया था और लियो भी अपना की ब्लेड निकालता है। ये देखकर इंस्ट्रक्टर हैरान तो होता है और इसी के साथ लियो परफेक्टली उनके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उन्हें मजबूर कर देता है पुश बैक करने के लिए। और इंस्ट्रक्टर सोचता है कि इसने अभी अभी एक स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया है, ना कि ब्लेड टेक्निक का। अब ये डिफरेंस तुम्हें आगे जाकर समझ में आएगा। और उसके बाद भी लियो उन पर अटैक करता रहता है, उनके अटैक को बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है, डिफ्लेक्ट करता है, डॉज करता है और ये चलता रहता है। और ये सब कुछ देखकर जो मास्टर इंस्ट्रक्टर होता है वो पहली बार एक्साइटेड दिखाई देते हैं कि ये मेरे 5th स्वॉर्ड टेक्निक को भी परफेक्टली नलीफाई कर रहा है। ये सिर्फ क्विक रिएक्शन में नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड भी है। और उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहते हैं अच्छा तो तुम स्वॉर्ड टेक्निक्स को इस लेवल पर परफॉर्म कर सकते हो, मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ा दूं तो। और उसके बाद वो 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हैं, फर्स्ट टेक्निक से सीधा 4th टेक्निक को, और दोनों को एक साथ भी यूज करते हैं। जो देखकर 1 सेकंड के लिए तो सारे स्टूडेंट्स हैरान थे और तो लियो भी हैरान था। और तब सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है कि ये असली यूज होता है 7 डीमन स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक का। ये एक असली मार्शल आर्टिस्ट कर सकता है कि वो 1st से 4th टेक्निक पर जा सकता है, 5th से 7th पर जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता है। और उस टाइम पर लियो अपनी नई सीखी हुई टेक्निक का यूज करता है, हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड आर्ट का। और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं और वो सीधा उन पर लंच करता है। और सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरह की टेक्निक है। लेकिन वो अपने हाथ में की ब्लेड बनाता है और उन पर अटैक करता है, एक के बाद एक उन पर अटैक करता है और उन्हें पुश कर देता है, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करता है।
और तभी उस मास्टर इंस्ट्रक्टर को समझ में आता है कि ये कौन सी टेक्निक है, ये स्वॉर्ड टेक्निक। और उन्हें पता चल जाता है ये कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिसमें मैं ब्लॉक कर सकता हूं। इसीलिए वो अपनी डिफेंसिव की को एक्टिवेट करते हैं और लियो अपनी की ब्लेड से उन पर अटैक करते हुए उन्हें पियर्स करके उनके शरीर में वो ब्लेड से अटैक करके आगे निकल जाता है। वो जंप करके नीचे आते हैं, सारे स्टूडेंट्स हैरान होते हैं और लियो स्माइल करता है कि जैसा मैंने ऑगमेंटेड रियलिटी में सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही गया है। और लियो सोचता है कि डीमन स्वॉर्ड और डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड टेक्निक दोनों सिमिलर हैं, लेकिन मास्टर इंस्ट्रक्टर इस टाइम पर खुश नहीं था, वो बिल्कुल चार्ज हो जाते हैं। और लियो देखता है कि इंस्ट्रक्टर की फाइटिंग स्पिरिट अभी तक कम नहीं हुई है, इसका मतलब डुअल ओवर नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज मैंने पहली बार या पहला अटैक लैंड कर दिया था इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीत गया हूं। और इंस्ट्रक्टर सोच रहा था कि मैंने अपनी 10 स्टार की को यूज किया था इस अटैक को एंड्योर करने के लिए, अगर हमारे पास असली ब्लेड होता तो अभी तक मैं खत्म हो चुका होता। मैं अपनी स्पेशल टेक्निक यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इससे लड़ूं। और उसके बाद वो लियो की तारीफ करता है कि तुम बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हो, क्योंकि तुमने मुझे ये फील करवा दिया कि मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ तुमसे लड़ना है। और तब लियो देखता है कि यार इसने मेरी की को जो मैंने इनकी शरीर के अंदर छोड़ी थी उसे एक्सपेल कर दिया है। उसने ये सुना था कि जो ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो ये कर सकते हैं, लेकिन देखा कभी नहीं था। और अब वो मास्टर इंस्ट्रक्टर का चेहरा थोड़ा सा और ज्यादा गुस्से वाला लगता है कि अब वो अपनी असली फाइटिंग स्पिरिट में आ रहे हैं, वो जीत जान लगाकर लड़ना चाहते हैं। और ये बात लियो के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन अचानक से उनका मूड बदलता है, जैसे कुछ तो हुआ है लेकिन ये नहीं पता है कि क्या हुआ है। और उनकी फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल कम हो जाती है और लियो को लगता है कि ये क्या हुआ, वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रिट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लियो लड़ने के लिए तैयार था, उसे पता था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन मास्टर इंस्ट्रक्टर उसके सामने आते और कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, तुम एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो उस इंसान का जो हर रोज इंप्रूव करता है। और उसके बाद वो अपना येलो स्टिकर निकालते हैं और उसकी तरफ बढ़ते, और उनके मन में चल रहा होता है शायद एक ऐसा मॉन्स्टर पैदा हो गया है जो कि मेन ब्रांच को टक्कर दे सकता है, जो उनकी इमेजिनेशन से ज्यादा ताकतवर बनेगा, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसे कोई ना हरा पाए। और उसके पास जाकर उसके हाथ में वो येलो बैज रख देते हैं और कहते हैं कि तुमने ये कमाया है, और एज एन इंस्ट्रक्टर मैं ये एडमिट करता हूं कि आज मैं हार गया हूं और तुम जीते हो, और तुम मोर देन क्वालिफाइड हो एक ग्रुप लीडर बनने के लिए। और तब लियो के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और वो फिर बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है कि थैंक यू इंस्ट्रक्टर। और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने सच में मास्टर इंस्ट्रक्टर को हरा दिया है जिसे कोई नहीं हरा पा रहा था। और इसके बाद बोंग बच्चों की तरह भागता और रोता उसके पास आता और कहता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, आप वापस आ गए हैं। और लियो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया था, तुम्हें बहुत चिंता हुई होगी। लेकिन बोंग कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रक्टर मुड़कर उसकी तरफ देखता और सोचता है कि ये सच में कमाल का लीडर बन सकता है। और उसके बाद वहां पर कैडेट नंबर 17 आता है और वो कहता है कि लियो मुझे कुछ कहना है। और लियो सोचता है यार इसे मुझसे क्या काम है, मैं अभी अभी तो बाहर आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ कहना है, क्या इसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। और कैडेट नंबर 17 बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन अचानक से अपने घुटनों पर बैठ जाता और कहता है माय लॉर्ड। लियो हैरान होता है कि ये मुझे माय लॉर्ड क्यों कह रहा है। और कैडेट नंबर 17 बहुत ज्यादा शाय था, वो ब्लश कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कहेगा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपना ग्रेटिट्यूड आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। मैं कैडेट नंबर 17, आपने मुझे पॉइजन क्लैन के पॉइजन से बचाया था। और तब सब लोग आपस में थोड़े सा खुशफुसाने लगते हैं कि अच्छा, लेकिन पॉइजन क्लैन ने इस पर पॉइजन यूज क्यों किया था, वो इतना घटिया काम क्यों करेंगे। उसके बाद कैडेट नंबर 17 कंटिन्यू रखता है कि यंग मास्टर, आपने मेरी वजह से वो इम्प्रिजनमेंट, वो डिटेंशन सेंटर बर्दाश्त किया सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए, क्योंकि आपने मुझे पॉइजन क्लैन से बचाया था। इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मूव फील कर रहा हूँ। और लियो का चेहरा बिल्कुल अजीब हो जाता है, वो ऑकवर्ड फील करता है कि यार ये क्या कह रहा है और इतने अजीब तरीके से क्यों कह रहा है। तब लोग और ज्यादा बात करने लग जाते हैं कि वेट एक सेकंड, क्या कैडेट नंबर 7 लियो ने इसे बचाने के लिए सजा ली थी, सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल रिटेनर के लिए। और उसके बाद वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी पर कसम खाता हूं कि मैं हमेशा आपका लॉयल रिटेनर रहूंगा। और इस टाइम तक कैडेट 17 का मुंह लाल हो जाता है और लियो कहता है कि अच्छा, मुझे आप समझ में आया, तो ये इनका प्लान था। और तब सबको समझ में आता है कि आखिरकार लियो कितना ग्रेट लीडर है कि अपने सिर्फ एक अंडरलिंग के लिए या फिर अपने एक रिटेनर के लिए उसने सारे का सारा इल्जाम अपने ऊपर लिया, पॉइजन क्लैन से पंगा लिया और डिटेंशन सेंटर
इंस्ट्रक्टर की मार भी झेली। और हल्क साइड में खड़ा होकर स्माइल कर रहा था और कहता है कि तुम्हारी स्पीच थोड़ी ऑकवर्ड थी, और वो साउंड टेलीपैथी के थ्रू बात कर रहे थे। और कैडेट 17 उसे कहता है कि आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे आइडिया को फॉलो कर रहा हूं। और हल्क कहता है कि बिल्कुल समझ गया हूं, आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि हम इस सिचुएशन में कभी ना आए। और उसके बाद जो मास्टर इंस्ट्रक्टर अंदर जा रहा होता है तो उसका जूनियर उससे पूछता है कि सर क्या आप ठीक हैं? और वो मास्टर इंस्ट्रक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे शर्म आ रही होगी? उसने ये अपनी स्किल के बलबूते पर कमाया है, फेयर एंड स्क्वायर। और वो जूनियर कहता है कि वो सच में काफी ज्यादा कमाल का था कि उसने इतनी कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक सीख ली है। क्या आपको लगता है ये भी उन्होंने राइट गार्डियन से सीखी होगी? और वो कहते हैं कि परहैप्स ऐसा हो सकता है क्योंकि वो एक ग्रैंड मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है तो उसने शायद उसे वो सिखाया हो। और वो कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो जूनियर है ये लियो का पुराना इंस्ट्रक्टर है और ये मन ही मन सोचता है कि यार एक रेनाउंड मार्शल आर्टिस्ट जो कि अपने ब्लेड टेक्निक के लिए जाना जाता है वो अपने स्टूडेंट को एक स्वॉर्ड टेक्निक क्यों सिखाएगा? और उसके बाद वो मास्टर इंस्ट्रक्टर ऊपर जाने लगता है और वो पूछते हैं कि आप ऑफिस में नहीं आएंगे? और वो कहते हैं कि मैं थोड़ी खुली हवा में जाकर आता हूँ। उसके बाद वो ऊपर जाते हैं और वहां पर अकेडमी का प्रिंसिपल खड़ा होता है और वो कहते हैं कि फाइनली आप यहाँ पर आ गए हैं। और उस टाइम पर जब उसने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को रोक दिया था उस टाइम पर साउंड टेलीपैथी की मदद से इस अकेडमी के डायरेक्टर या इस अकेडमी के प्रिंसिपल ने ही उन्हें रुकने के लिए कहा था। और मास्टर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अगर उस टाइम पर आपने मुझे साउंड टेलीपैथी की मदद से रोका नहीं होता तो शायद मैं अपना कंट्रोल लूज कर देता। और डायरेक्टर कहता है कि हाँ अगर मैं उसके खिलाफ गया होता तो मेरा भी यही रिएक्शन होता। अगर उस स्वॉर्ड टेक्निक के खिलाफ कोई भी जाएगा उसका यही इरादा होगा। और मास्टर इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि अपनी जवानी में मैंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं, कुछ फोर्स ऑफ जस्टिस के लिए, कुछ फोर्स ऑफ इविल के लिए, और ऑब्वियसली मैंने डिमोनिक कल्ट के लॉर्ड के साथ भी मिलकर बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। और उसके बाद वो डायरेक्टर कहते हैं कि और तुमने भी लॉर्ड को पर्सनली गार्ड किया है, तुमने उनके साथ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो तुम्हें पता होगा कि वो स्वॉर्ड टेक्निक क्या है। अगर मेरी आंखों ने मुझे डिसीव नहीं किया था तो लियो ने अभी जो स्वॉर्ड टेक्निक यूज की थी वो बिल्कुल हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड टेक्निक की तरह थी और एक्चुअली वो उससे भी ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी। अब डायरेक्टर बताता है कि हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड गॉड टेक्निक ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि इस डिमोनिक कल्ट के फाउंडर ने ढूंढी थी और बनाई थी और ये सबसे सुपीरियर टेक्निक है। इसी की मदद से उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया था और ये वो टेक्निक है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक कल्ट के किंग को या फिर लॉर्ड को दी जाती है और किसी को ये टेक्निक सिखाई ही नहीं जाती है। और डायरेक्टर कहता है कि पहली नजर में ये लगता है कि ये बिल्कुल वैसी टेक्निक है लेकिन एक्चुअलिटी में ये उससे भी सुपीरियर टेक्निक है, एक ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक जो कि डिमोनिक कल्ट के लीडर से भी बेहतर हो। आखिरकार इस लड़के ने ये टेक्निक सीखी कैसे? ऐसा हो सकता है कि इसने उस सैफायर मोनोलिथ से ये सारी टेक्निक सीखी हो। मैं वहां पर बहुत बार गया हूँ, वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं भी उसे ढंग से पढ़ नहीं पाया, तो आखिरकार उसने ऐसा कैसे किया? और उसके बाद मास्टर इंस्ट्रक्टर डायरेक्टर कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक उसे इससे पहले कि वो सेंटेंस कंप्लीट कर पाते डायरेक्टर से कहते हैं कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी के लिए हमारे मन में जो भी बात है और हमें जो भी पता चला है इस टेक्निक के बारे में ये हम अपने पास ही रखते हैं। और वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन वो डायरेक्टर कहते हैं कि जो ख्याल मेरे मन में चल रहा था वही आपके मन में भी चल रहा था। और उसके बाद जहां पर लियो खड़ा था वहां पर एक और लड़की आती है और अपना घुटना वहां पर उसके सामने रखकर कहती है कि आपकी स्पीच सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा मूव हो गई थी और मैंने सुना है कि आप रिटेनर्स को ढूंढ रहे हैं, वो भी बिना ये देखे कि उनका जेंडर क्या है, उनकी क्लैन क्या है। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वो कहती है कि मैं एक्स ही हूँ, एक्स क्लैन से, उसका कैडेट नंबर होता है 220। और वो कहती है कि मैं आपकी लॉयल रिटेनर बनना चाहती हूँ। उसे देखकर हल्क बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और कैडेट नंबर 17 सोच रहा था यार ये क्यों ब्लश कर रहा है, इससे तो वो बात भी नहीं कर रही है। तभी वहां पर एक और लड़का आता और कहता है कि मैं भी इस क्लैन से हूँ, मैं आपका लॉयल रिटेनर बनना चाहता हूँ। वो कहता है कि मेरी मार्शल टेक्निक उतनी कमाल की नहीं है लेकिन मैं हमेशा आपके लिए लॉयल रहूंगा। और लियो कहता है कि एक इंसान हमेशा अपने मार्शल आर्ट्स को इंक्रीज कर सकता है लेकिन उसका इंटेंट जरूरी होता है। उन दोनों को अपनी स्क्वाड में अपने ग्रुप में बुलाता और उसके बाद वहां पर एक और कैडेट आता है जो कि जमीन पर अपना सर पटक कर कहता है कि मैं आपका लॉयल रिटेनर बनना चाहता हूं, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा। और जो पुराने कैंडिडेट्स होते हैं खासकर जो बोंग होता है वो कहता है कि इतना ज्यादा ओवर क्यों कर रहा है। और हल्क और कैडेट नंबर 17 कहते हैं कि हमारे पास एक और बोंग आ चुका है,
ये दोनों ही ओवरली ड्रामेटिक हैं। लेकिन हल्क इस टाइम पर सोचता है कि यार हमारे पास 3 लोग तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी टीम कंप्लीट नहीं हुई है। अब जब हमारे कैप्टन के पास येलो नेम टैग आ गया है तो मुझे लगा था कि और भी बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे। अब लियो वहां पर उनसे पूछता है कि बाकी सारे लोग कहां पर हैं, और कैडेट नंबर 17 बहुत चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। और हल्क कहता है कि माय लॉर्ड, पहले हमें किसी प्राइवेट प्लेस पर जाना चाहिए, तब हम बात कर पाएंगे। और वहां पर जाकर उसे सब कुछ बताते हैं कि अभी क्या हुआ है, और 2 लोगों ने गद्दारी करके छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी वो बाकी सारे लोगों को कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मेरी टीम में रहने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि आपको बार बार हमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद लियो पूछता है कि चलो उन दोनों को छोड़ो, वो जोंग कहां पर है, मतलब लंबे वालों वाला। और वहां पर उसके बाद बोंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और हल्क बताता है कि क्या हुआ था। और लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है और उसे लगता है कि वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। और कैडेट नंबर 17 उसकी तरफ देखता और सोचता है कि लियो को गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन ये अपनी किलिंग इंटेंट बिल्कुल कंट्रोल में रख रहा है। उसके बाद हल्क पूछता है कि माय लॉर्ड, अब हम क्या करेंगे। और लियो मनी मन वहां पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अकेडमी की खुद ये इंटेंशन थी कि कैडेट्स आपस में लड़े नेम टैग के लिए। अब उसका तरीका बहुत ज्यादा घटिया था, लेकिन मैं उसके एक्शंस को गलत भी नहीं कह सकता। लेकिन इन सब को देखने के बाद मुझे ये तो नहीं लग रहा है कि ये इस चीज को ऐसे ही जाने देंगे। और तब लियो कहता है कि अगर उसने हमें इतना बड़ा चैलेंज दिया था या एक गिफ्ट दिया था, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसे एक रिटर्न गिफ्ट दें। और कैडेट नंबर 17 सोचता है कि यार क्या मैं इसके बारे में सही सोच रहा था, क्या ये सच में बदल चुका है। आई होप ये बदल चुका हो, क्योंकि अब की बार तो इसे अकेडमी से ही निकाल दिया जाएगा।